Assalamualaikum students, I am Nimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 10 for you, that is solutions and colloids. So let's get started. सबसे पहले solutions को मैं define करती हूँ. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. किसी भी तरह के दो या उससे ज़्यादा substances का एक homogeneous mixture एक solution कहलाता है, like the one जो आप टेबल पे देख रहे हैं. स्टार्ट करते हैं आगे. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन से. फेज, सैंपल ऑफ मिक्सचर हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल प्योर वाटर. प्योर वाटर के अंदर फिक्स्ड कंपोजिशन होगी H2O और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करेगा. ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम फेज बोलेंगे. डिफरेंस देखते हैं बिटवीन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स. इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि डिफरेंस देखते हैं हम बिटवीन water loving molecules and water hating molecules. Those molecules which are miscible with water are hydrophilic molecules and those which do not dissolve in water are called as hydrophobic molecules. Hydrophilic में example है methanol की. Hydrophobic में हम कोई भी ऑयल फैट इसकी एग्जांपल लेते हैं. नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, यानी कि लिक्विड फेज में आपस में लिक्विड्स मिल के किस तरह के सॉल्यूशंस बनाते हैं. कंप्लीटली मिसिबल बनाते हैं, पार्शली मिसिबल बनाते हैं या इमिसिबल बनाते हैं. कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कि हर प्रोपोर्शंस में एक दूसरे के अंदर सॉल्यूबल होते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर. पार्शली मिसिबल वो लिक्विड्स होते हैं दैट आर सॉल्यूबल इनटू वन अनदर टू अ एक्सटेंट, यानी कि लिमिटेड एक्सटेंट पे एक दूसरे के अंदर सॉल्यूबल होते हैं. इसकी एग्जांपल हम आगे स्टडी करेंगे. इमिसिबल होते हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जांपल वाटर और ऑयल एज एन एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स को थोड़ा सा हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये ज़्यादा डिस्कस्ड है. लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन टू ईच अदर टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आर कॉल्ड एज पार्शली मिसिबल लिक्विड्स. पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं फिनोल वाटर सिस्टम की. फिनोल और वाटर एक दूसरे के अंदर पार्शली मिसिबल हैं. पार्शली मिसिबल हैं तो जब हम इनको इक्वल अमाउंट्स में लेते हैं और किसी बीकर में डालते हैं, शेक करते हैं इनको, तो ये दो लेयर्स बना लेती हैं. दोनों लेयर्स एक दूसरे का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती हैं. मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों लेयर्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस होती हैं. अगर हम इस सॉल्यूशन को, इन लेयर्स को हीट प्रोवाइड करनी शुरू करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों लेयर्स आपस में मिलके होमोजीनस मिक्सचर बना लेंगी, यानी कि एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी. वो टेम्परेचर जिस पे दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मिलके होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन बना लेंगे उसको हम अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर बोलेंगे या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलेंगे, विच इज़ 65.9 डिग्री सेल्सियस in the case of phenol water system. Then what is dissolution? Dissolution is basically the process through which a solute dissolves in a solvent, यानी कि solute कैसे solvent के अंदर dissolve होता है. Solution तभी बनता है when solute solvent interactions exceed than that of solute solute and solvent solvent interactions, यानी कि जब ज़्यादा अच्छे interactions develop होते हैं between solute and solvent तभी dissolution का process होता है. And the rate of dissolution depends upon 4 factors, that is particle size. Particle size, temperature, solution concentration and stirring. जितना ज़्यादा किसी भी सोल्यूट का पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम होगा. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा डिसोल्यूशन फास्टर होगी. जितना ज़्यादा सोल्यूशन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि सोल्यूट जितनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतना ही डिसोल्यूशन का रेट स्लो हो जाएगा. स्टिरिंग, जितना ज़्यादा आप स्टिर करते जाएंगे सोल्यूशन को उतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा फास्टर रेट होगा आपके डिसोल्यूशन का. अब डिफाइन करते हैं सॉल्वेशन को. सॉल्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट एंड सराउंड सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमने बनाया. सोडियम और क्लोराइड डिसोसिएट करेंगे, सोडियम केटायंस और क्लोराइड एनायंस बनाएंगे. सोडियम केटायंस के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी नेगेटिव साइड लेके सराउंड करना शुरू हो जाएंगे, जबकि क्लोराइड आयंस के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स अपना पॉजिटिव एंड लेके उनको सराउंड कर लेंगे. यही प्रोसेस होता है सॉल्वेशन का. इन द केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स आपने अभी देखा कि आयन डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं. इसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जब हम बात करें तो उनमें डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होता है. देन हीट ऑफ सोल्यूशन. एवरी प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन हीट, यानी कि या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या हीट रिलीज हो रही होगी. इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन. इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ सोल्यूशन. हीट ऑफ सोल्यूशन डिफरेंस होता है बिटवीन द लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस
और वो एनर्जी जो तब रिलीज होती है व्हेन सोल्यूट पार्टिकल्स इंटरैक्ट और बाइंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पर और हीट ऑफ हाइड्रेशन पर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और हीट ऑफ सॉल्यूशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल इंस्टेंट हॉट एंड कोल्ड पैक्स हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल भी होते हैं और यूज भी किए जाते हैं। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करते हैं कंपाउंड के साथ आफ्टर दे आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शेप और सिमेट्री का हिस्सा बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स की और उनको कलर भी इम्पार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, या वो एबिलिटी सॉल्वेंट की जितना वो सोल्यूट डिसॉल्व कर सके उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। सॉल्युबिलिटी पे दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं या दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन की इंक्रीज होती चली जाती है, बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिनके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अ कर्व दैट इज प्लॉटेड बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी कर्व, जो कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सोल्यूट्स का विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है हेनरी लॉ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस कैन बी इंक्रीज्ड इन अ सॉल्यूशन इफ ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम। अगर आप प्रेशर किसी भी गैस के ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती चली जाएगी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंट से। मास परसेंट इज द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास परसेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता है ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, इसमें यूनिट्स में आप इसको मेजर कर सकते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं। देन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसको आप टाइट्रेशन टेक्निक्स में, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन की टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस यूनिट। मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ये डिफरेंस है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी इज पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वेयर एज मोलैलिटी इज पर किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स आपको बताते हैं कि एक कंपोनेंट का कितना रोल है एक सोल्यूशन के अंदर, या उसके नंबर ऑफ मोल्स कंपैरेटिवली सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स से कैसे कंपेरेबल है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन। एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ में अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर लोअर होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लेते हैं। जब मैं कह रही हूँ नॉन वॉलेटाइल तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूट जो कि इजीली इवेपोरेट नहीं करता। जब किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की वजह से। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की वजह से ये होगा कि वो सरफेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि पहले अवेलेबल थे फॉर इवेपोरेशन, जो कि पहले इजीली इवेपोरेट हो जाते थे, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से उनकी इवेपोरेशन मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इवेपोरेशन मुश्किल हो जाएगी इसलिए वेपर प्रेशर सोल्यूशन का लोअर हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन एंड नॉट ऑन द फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल। यानी कि वो पार्टिकल्स के साइज और केमिकल नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये सब प्रॉपर्टीज उस वक्त जनरेट होती हैं जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने डिस्कस किया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि आप इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से
वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा तो इस फैक्टर को हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को प्रैक्टिकली लैंड्स-बर्जर मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे भी वैसे ही इंपैक्ट पड़ता है जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है। जैसे ही आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला प्योर सॉल्वेंट के अंदर, ना सिर्फ उसका वेपर प्रेशर लोअर होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होगी। इसको भी हम इसी तरह डिफाइन करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसके थ्रू भी आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली आप लैब्स में अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं बैकमैन्स मेथड के थ्रू। स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑलरेडी अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स देयर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है विच इज़ नीडेड टू नलिफाई ऑस्मोसिस, यानी कि आपने ऑस्मोसिस को रोकना है तो उसके लिए जो मिनिमम प्रेशर होगा उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मूर्स इक्वेशन, पाई इज इक्वल्स टू mRT, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेल depicted in the image you are seeing. Reverse osmosis क्या होता है? The osmosis taking place from a solution to pure water by application of pressure greater than osmotic pressure. Osmotic pressure से ग्रेटर प्रेशर अगर आप अप्लाई करें अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो वही ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन देख सकते हैं बिटवीन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स osmosis. Colloids. Colloids are a heterogeneous mixture of tiny particles of a substance dispersed through a medium. is called as colloidal dispersion और colloid. Colloidal dispersion और solution में ये फ़र्क होता है कि colloids में आपके पास जो particles होते हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। मिल्क एक कोलाइड है, एयर भी एक कोलाइड है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कोलाइड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्राउनियन मोशन पोजेस करते हैं और ब्राउनियन मोशन को हम अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द केस ऑफ गैसेस। कोलाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशंस इन अ सेंस कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा लाइट स्कैटर करते हैं। तो दैट्स व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशंस। सस्पेंशन वो डिस्पर्जन्स होती हैं जिनमें हम पार्टिकल्स को नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं। डिस्पर्जन्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स सब्सटेंस आर विजिबल टू द नेकेड आई आर कॉल्ड एज सस्पेंशन। इनका साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, यानी कि डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई हैव मेड दिस चैप्टर ईजियर इनफ फॉर यू टू गो थ्रू. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sair signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.